हे गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 2 होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देखा है तो जाइए और उसको देखिए, गो एंड वॉच इट, बिकॉज हम उसके कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक टॉपिक्स हम इस यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर आइए लेक्चर नंबर 2 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम किसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो को होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क। जैसे कि मैं अगर इंग्लिश के टर्म में अगर पोटेंशियल की बात करूँ तो मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो ये मेरा पोटेंशियल है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। अगर मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा तो इसका मतलब मेरा पोटेंशियल वो नहीं है कि मैं वो काम कर पाऊँ। ठीक है, तो अब अगर पोटेंशियल की बात करूँ तो इट इज़ अ अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एनी बॉडी, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एनी बॉडी। इलेक्ट्रिक की बात करूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया कि किसी भी चार्ज को मैं अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? किसी भी चार्ज पे अगर कोई वर्क कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आगे देखते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल। इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, in bringing a unit positive charge from infinity to a given point placed in an electric field, placed in an electric field। हम किसी बॉडी को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाएं, हम किसी बॉडी को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक ले जाएं, ठीक है, तो ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो चार्ज है, इन्फिनिटी वाला जो चार्ज है, इसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने वर्क किया और इसको यहाँ तक ले गया, इसको मैंने वर्क किया इस पे और ए तक ले गया। ठीक है, तो मैंने कुछ वर्क किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। वो क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हम जो पोटेंशियल निकालेंगे वो होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और SI यूनिट इज जूल पर कूलम, क्योंकि V इज इक्वल्स टू W/Q। चार्ज पे वर्क करने से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल्स टू W/Q। अगर मैं इसको बोलूं VA, ठीक है, माइनस V एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू W/Q, ये तो पोटेंशियल है, इसे कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी पे क्या है? ज़ीरो, तो VA माइनस ज़ीरो क्या हो जाएगा? VA इज इक्वल्स टू W/Q। यही तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस से तो आता है, पोटेंशियल डिफरेंस से आता है। और एक चीज़ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा। हमारे पास अगर दो चार्ज हैं प्लस और माइनस, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? जैसे मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हर डायरेक्शन में जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, माइनस के लिए ऐसा लगेगा कि सब चार्जेस अंदर की तरफ आ रहे हैं, सब फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, सब फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, और इसमें बाहर जाती हुई दिखेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव में अंदर की तरफ होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर फिगर देख रहे हैं तो ये एक प्लस चार्ज है, ये एक प्लस है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू। प्लस क्यू का मतलब यूनिट चार्ज, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1। मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। ठीक है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और यहाँ से कोई चार्ज को हम यहाँ तक लेके जाएंगे तो उसे कहेंगे पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं अगर आता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात मैं कहता हूँ, तो किसी भी पॉइंट पे देख ले लो, यहाँ पे केवल इन्फिनिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल इन्फिनिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ किसी भी दो पॉइंट पे, चाहे वो इन्फिनिटी से हो, चाहे वो A से हो, चाहे वो B से हो, कहीं से भी हो, इट डजेंट मैटर।
इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है चार्ज और वहाँ से किसी पॉइंट से हम उसको किसी पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जैसे इन्फिनिटी से मैंने ए पे ला के रख दिया किसी बॉडी को, फिर इन्फिनिटी से बी पे ला के रख दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन्फिनिटी से पहले यहाँ पे ला के रख दिया, क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। यहाँ पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ से मैंने ए पे ला के रखा तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर मैंने इसको यहाँ से ला के रखा तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा। लेकिन वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए ही तो हो जाएगा। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना यहाँ पे होगा। वी बी माइनस वी इन्फिनिटी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना वी बी पे होगा, यहाँ पे जितना होगा, ठीक है, वी बी पे जितना होगा। तो इनके बीच में वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसको क्या लिख देंगे, W बाई क्यू, W बाई क्यू। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, वी ए माइनस वी बी W बाई क्यू। आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर बी पॉइंट जो है आपका इन्फिनिटी पे ले लोगे तो ये जीरो हो जाएगा, वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर वी ए को इन्फिनिटी ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, कभी फंसेंगे नहीं। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये, ठीक है। डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की कूलम, तो जूल पर कूलम, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं, उसी तरह दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना डिफरेंस है अक्रॉस द वायर, ठीक है। दो पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एक ये वायर है, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, इसके डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये लॉ बना है। द साइंटिस्ट नेम इज जॉर्ज सीमन ओम, ठीक है। इट इज स्टेट्स दैट द ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट हो, तो ये सब जो फिजिकल कंडीशंस हैं ये अगर कांस्टेंट रहती हैं तो वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। जैसे मैंने बोला कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ही करंट को राइज करता है, ठीक है। जैसे कि एक बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यहाँ माइनस, तो इसकी बैटरी की जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट का डिफरेंस दे रही है, 5 वोल्ट का, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 0। अब देखो इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर से नहीं। अब देखो एक ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ठीक है, उस पर एक चींटी बैठी हुई है, उस पर देयर इज एन एंट। तो यहाँ पे अगर कोई एंट बैठा है तो एंट कितना छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसके लिए ये पूरा सरफेस कैसा होगा, इन्फिनिटी सा, मतलब ये चारों तरफ उसके फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, तो उनके लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनिटी जैसी होगी, ठीक है। उनके लिए डिस्टेंस कैसी होगी, इन्फिनिटी जैसी होगी। तो यहाँ से इन्फिनिटी ले लेंगे और इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में यहाँ पे 0 ले लेंगे और यहाँ पे वोल्टेज का पॉइंट ले लेंगे, तो 5 वोल्ट माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट फ्लो, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने यूज़ किया V इज इक्वल्स टू R I, ठीक है, V इज इक्वल्स टू R I। ये है ओम्स लॉ। किस कंडीशन पे, जब सभी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। अगर चेंज होंगी तो ये फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है फिर, ठीक है। V इज इक्वल्स टू R I, तो V इज इक्वल्स टू R I। R क्या है, एक कांस्टेंट है,
आर क्या है, एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस को अगर आप देखोगे, चलिए हम देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो V इज इक्वल्स टू आई आर अगर लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, I इज इक्वल्स टू V बाई आर, कोई दिक्कत नहीं होगी। I इज इक्वल्स टू V बाई आर, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो I क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। मतलब I ज़्यादा V ज़्यादा, लेकिन R ज़्यादा V कम, सॉरी V नहीं I कम, ठीक है। V ज़्यादा I ज़्यादा, R ज़्यादा I कम। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रोकना, बहुत पूरी तरह रोकना नहीं, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे रोकना हो जाएगा। अब जैसे देखो, मांगे एग्जांपल लेता हूँ, एक पाइप है जिसमें से एक टैप है, ठीक है, एक पाइप है इतनी बड़ी और एक इतनी पतली पाइप है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक टैप है, ठीक है, जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है। तो इसमें पानी फ्लो करने के लिए बहुत इजी होगा, पानी वाटर को फ्लो करने के लिए बहुत इजी होगा, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बहुत जितना ज़्यादा इसमें से फ्लो कर पाएगा उतना ज़्यादा इसमें फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। इसमें भी फ्लो करेगा, इसमें भी फ्लो करेगा, रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा मेहनत लगेगी वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। सब वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ जाएंगे, एक साथ सोचेंगे सब निकले एक साथ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसा हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं इन फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखने के बाद भी फॉलो नहीं करते, और जो फॉलो करते हैं उनको कहते हैं हम ओमिक कंडक्टर, उनको कहते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो फॉलो नहीं करते उनको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है, उनको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ये आई और वी का ग्राफ है जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे करंट वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ओमिक कंडक्टर ग्राफ है। नॉन ओमिक का ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़े, ठीक है, वैसे वैसे करंट भी बढ़े। इसके एग्जांपल्स कुछ हैं, मैग्नीन, कुछ ऐसे अलॉयज़ हैं, ठीक है, जो ये फॉलो नहीं करते, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ बारे में रेजिस्टेंस के। आई इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने कहा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। तो इट इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंस ऑफ टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, ठीक है। अब मैं इसको तीसरा फॉर्मूला बनाता हूँ। जैसे मैंने पढ़ा V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू V बाई आर, आर इज इक्वल्स टू V बाई आई, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, एक वोल्टेज के एस्पेक्ट में, एक करंट के एस्पेक्ट में, और एक रेजिस्टेंस के एस्पेक्ट में, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू अ करंट, ठीक है, दैट इज आर इक्वल्स टू वी आई, रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, ठीक है। एसआई यूनिट इज वोल्ट पर एम्पीयर, जैसे कि V बाई आई, तो इसको क्या लिखेंगे, V को वोल्ट और करंट का एम्पीयर, एम्पीयर, ठीक है। इस वोल्ट पर एम्पीयर को लिखते हैं हम लोग ओम, क्या लिखते हैं, ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम,
जिसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ओम, ठीक है। द साइन यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर और ओम डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा नहीं इसको ओम कहेंगे, सॉरी, सिग्मा नहीं, ओम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाई रेजिस्टेंस लो करंट, जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, आई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना लो करंट, हाई रेजिस्टेंस लो करंट, लो रेजिस्टेंस हाई करंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बस करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है, उनकी स्पीड को, उनके मूवमेंट को स्लो कर देता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और टर्म पे कि रेजिस्टेंस से इफेक्ट किस किस चीज़ पे इफेक्ट होता है, फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई दो बॉडी है जिसकी लेंथ, ए की लेंथ एल है, ठीक है, और एक बॉडी है जिसकी बी है जिसकी लेंथ 2L है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में दोनों में रेजिस्टेंस का डिफरेंस अलग हो जाएगा। इसमें कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसमें कम टाइम लगेगा तो मतलब कम रेजिस्टेंस, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है एल पे और एरिया पे, केवल इन दो चीज़ों पे इफेक्ट करता है। तो देखिए आर इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि आर जो है वी और आई पे डिपेंड करता है, नहीं, आर वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वोल्टेज बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं कुछ पड़ता है इफेक्ट। जो डिपेंड करता है वो लेंथ और एरिया पे ही डिपेंड करता है बस, ठीक है। तो लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब मैंने जो टैप वाटर का लिया था एग्जांपल, ठीक है, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ पे एरिया इतना है, ये पूरा एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे देखो एरिया कम हो गया। तो एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया ज़्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आर जो है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आर को प्रोपोर्शनैलिटी एल बाई ए, आर प्रोपोर्शनैलिटी एल बाई ए। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे ही हटाएंगे आप लिख सकते हैं फिर आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ठीक है। इस रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, इस रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है, किसी भी हर कंडक्टर का। और ये कांस्टेंट होते हैं रेजिस्टेंस, कभी भी कोई सब्सटेंस बनता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक सब्सटेंस बनाया, इसका मैंने लिख के दे दिया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। अब इससे बढ़ और घट नहीं सकता वो, ठीक है, उसी कैपेसिटी निर्धारित कर दी गई है, ठीक है, स्पेसिफाई कर दी गई है कि इसकी रेजिस्टेंस ऐसी ही होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं फिगर पे, ये एक एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है, ठीक है, और इससे कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला बनता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये जो है रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये स्पेसिफिक किसी कनेक्टर का है। तो लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एक कांस्टेंट है, ठीक है, रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए अब आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, ये डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल, किस तरह का मटेरियल है, ठीक है। ये ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। आर जो है न तो वी पे डिपेंड करता है न तो आई पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे।
रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना तो एरिया पे, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, ठीक है, डिनोटेड बाई रो, डिनोटेड बाई रो। तो देखिए रो के बारे में अगर देखते हैं, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। अब इसका यूनिट निकालेंगे अगर, तो रो का क्या, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, ए का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, आपने इसको काटा, ये बन गया ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और इसको कहेंगे रेजिस्टिविटी भी कही जाती है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टिविटी के नाम पे भी, ठीक है। आई होप सो रेजिस्टिविटी क्लियर हो गया होगा आपको। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, जो कि मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो कुछ ऐसे रेजिस्टेंस है जो जिनके जिसके मैंने जैसे ही मैंने कहा फिक्स्ड होते हैं, जैसे ही बाज़ार से वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से निकल के आए उनका रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो जाता है। देयर वैल्यू डज नॉट चेंज अंडर कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन, देयर सेट एज पर्टिकुलर वैल्यू, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में है और ओम्स लॉ तभी फॉलो हो पाता है जब क्या हो, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो। तो ये फिक्स्ड रजिस्टर है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ऐसे कुछ एग्जांपल्स होंगे इसके, ठीक है। ये जो कोडिंग देख रहा हो ना, कलर कोडिंग, सब में अलग अलग कलर है, इन सब कलर से ही ये इतने छोटे होते हैं, इस पर लिखना बहुत मुश्किल होता है, 2 ओम 3 ओम, ठीक है। तो इन कलर कोडिंग से ही हम पहचानते हैं कि वो कितने ओम का रजिस्टर है। और कुछ होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो हम अपने कह सकते हो प्रैक्टिकल लैब्स में यूज़ करते हैं। देयर रेजिस्टेंस कैन बी ईजिली चेंज बाय चेंजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, ठीक है। ये है जिसे हम कहते हैं रियोस्टेट भी, रियोस्टेट भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसका हम यूज़ हम अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में करते हैं, फिजिक्स लैब में यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को चेंज करते रहेंगे, ठीक है, आप इसको यूज़ करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, और ठीक है। तो ये एक रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट से आप रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ये कुछ रेजिस्टिविटी है मटेरियल्स के, सिल्वर के रेजिस्टिविटी 23 डिग्री सेल्सियस पे इतने हैं, ये कुछ कॉपर के, गोल्ड के, एल्युमिनियम के, टंगस्टन के, आयरन, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने एक टेबल दिखाने की कोशिश की है कि हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होता है, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, या तो आप रेजिस्टिविटी कह लीजिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में ना आई हों तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।